सूरज की गर्मी से बचा लेगा। तो ऐ नौजवानों, और यहाँ पूर्णिया और बारसोनी और बिहार के जवानों, पूरे हिंदुस्तान के जवानों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। आपकी जिंदगी कहाँ कट रही है? आपकी जिंदगी क्या अल्लाह की इबादत में गुजर रही है? क्या सुहर के वक्त तुम नमाज पढ़ते हो? असर, मगरिब, इशा, फजर, कम से कम ये तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दी है। 24 घंटे में 1 घंटा तो तुम अल्लाह ताला को दे सकते हो, 1 घंटा भी तुम नहीं दे रहे हो। 24 घंटा दुनिया को तुम दे रहे हो। किसी के पीछे पागल हो, किसी से 24 और पूरी रातें तुम बातें किया करते हो। मोबाइल में 20 घंटा तुम मोबाइल में लग करके गेम खेला करते हो। मोबाइल में कई लोग मोबाइल के दीवाने इतना होते हैं कि मोबाइल में लगा हुआ तो सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल का दीवाना है, मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है। रात में 12 बजे तक, 2 बजे रात तक वो गेम खेलता है। मेरे भाइयों, हमारी जवानी कहाँ कट रही है? हमारी जिंदगियां कहाँ कट रही है? अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो, अल्लाह को खुश करने में गुजारो। हाँ, खुरैमल असदी को भी देखो, और इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न उमर को देखो। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, लौला, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कहा था, काश के अब्दुल्ला इब्न उमर रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न उमर के कानों के अंदर ये खबर आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे थे, आपके बारे में बोल रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर ये रात की तारीकी में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह के नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इस जवान को देखो, इस मर्द मुजाहिद को देखो। फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में बहुत कम सोया करते थे, रात में बहुत कम सोया करते थे, और रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। रात में अल्लाह अल्लाह किया करते थे और अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जवान थे, सो सकते थे, आराम कर सकते थे, मस्तियां कर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को माना और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर अमल किया। उनको मालूम था रात की तारीकी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर रात की तारीकी में उठ करके ये जवान अगर इबादत करे तो अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। आज नौजवानों और ऐ जवानों, क्या तुम रात में उठ करके कभी तुमने नमाज पढ़ी? रात में छोड़ो, दिन में जो ना पढ़े, ज़ुहर में ना पढ़े, असर में ना पढ़े, मगरिब में ना पढ़े, इशा में न पढ़े, वो क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? वो शाबुन नशाफे इबादत रब्बे, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी, उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा, क़यामत के दिन साया नसीब करेगा, और इस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज भोजपुरी गाना देखने में जिंदगी कट रही है, हाँ, ये शॉर्ट वीडियो देखने में जिंदगी कट रही है, ये जुआ खेलने में लगा हुआ है। कितने नौजवानों को आप देखिए चौराहों में बैठ करके जुआ खेल रहा है। कई जगहों में जाइए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बैठ करके पढ़ने के लिए नहीं, वरना बताइए अपने कौम के अंदर नौजवान कितने हैं जो एसपी, डीएसपी, IPS बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो मुस्लिमों के मैं नाम देखता हूँ, मुसलमानों के नाम देखता हूँ, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं रहता, 1-2 रहता है नाम, वो भी नीचे में, टॉप में आता ही नहीं है मुसलमान। सवाल पैदा होता है ये जवान करता क्या है? न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे,
ये दुनिया भी तुम कमा नहीं पा रहे हो और आखिरत भी नहीं कमा पा रहे हो। इस दुनिया को भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो और उस आखिरत को भी तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो। इस दुनिया को भी नहीं कमा पा रहे हो। मेरे भाइयों, अजीब मसला है। हमारे इस कौम के नौजवानों की जिंदगियां शराबों में, शराब के अड्डों में कट रही है, जुआ के अड्डों में और ज़िनाकारियों के अड्डों में इनकी जिंदगियां तबाह व बर्बाद होकर के रह गई है। ये हाल है। और शाफ़ुन नशा फ़ी इबादत रब्बी, अपनी जवानी को जिसने अल्लाह के राह में गुजारी हुई होगी और अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह को खुश करने में गुजारी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूरज की गर्मी से, मैदान महशर में सूरज की गर्मी से बचाए। सोच सकते हैं आप? अब अपने आप का जायज़ा लीजिए कि अगर मैं मर गया, जवान हूँ, तो क्या मैं सूरज की गर्मी से बच पाऊंगा? सोचिए, जो जवान आदमी है, मर्द है या औरत है, बहुत सी औरतों का आप देखिए जवान है तो खाली मेकअप ही करने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी कट रही है। कभी ये क्रीम लगाती, कभी वो क्रीम लगाती, कभी ये पाउडर, कभी वो पाउडर, कभी ये कपड़ा, कभी वो कपड़ा, इसी में उसकी ज़िंदगियाँ कट रही है। हाँ, यही सब करने में उसकी ज़िंदगियाँ कट रही है। गौर कीजिए मेरे भाई और मेरी बहनों, जिंदगी इन सब चीज़ों में मत काटो। जिंदगी काटो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में काटो, अल्लाह को खुश करने में काटो। वरजुलुन क़ल्बुहु, और तीसरा आदमी वो होगा मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। तीसरा आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। वो तीसरा आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा।